भी अपने आप को बड़ा नेता न समझे या किसी भी व्यक्ति को छोटा न समझा जाए। एक संघ के रूप में बहुत मजबूती के साथ न केवल ये बीटी एक्ट, बल्कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, यही बराबर में संसद है। संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह से पीछे 4 जून, आज 1 साल पूरा हो गया, 3 जून को मोदी ने हटाया था, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जहां थी संसद में, उसी स्थान पर उसी भव्यता और उसी सम्मान के साथ लगे। ये बात भी हम लोग कल उसमें शामिल करेंगे। तो ये सारी चीजों को और भी समाज के विषय में, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग, हमें कुछ कहा जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा कोई काम अभी तक नहीं हुआ कि हम करें और सरकार रिएक्ट करे। ऐसा होना चाहिए। हम एक रणनीति बना के तरीके से काम करने का हमारा प्रयास है। इस पूरे मामले में 29 जुलाई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कहा गया कि यही अंतिम सुनवाई। देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर या किसी कोर्ट पर विश्वास नहीं। आपको हो तो हो, समाज के लोगों को हो तो हो, दुनिया को जिसको हो तो हो। मैं बहुत मोटी सी बुद्धि वाला व्यक्ति हूं और मोटी सी बात समझता हूं। अभी यहाँ कहा कि हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट हैं, खुद उन्होंने बोला, तब उन्होंने बोला तो इससे बढ़िया कौन सा मामला होगा भाई। बुद्धिस्टों का इससे ज्यादा सम्मानित स्थान, ये सम्मानित जो हमारा आंदोलन है वो क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध को लिए जो सम्राट अशोक ने जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर जो वहां बोधि विहार बनाया, इसकी मुक्ति का आंदोलन, और वो चीफ जस्टिस है। और पावर इतनी है कि कोई सोच नहीं सकता। अथाह पावर है। अगर वो अपनी पर आ जाए तो जिसको चाहे टांग सकते हैं। और ये तो जब लड़ाई आपके हाथ में है भाई, जो केस आपके हाथ में था आपने दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका संदेश क्या जाता? भाई मुझे मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को तो यही संदेश जाता है, भैया मैं नहीं करूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, चाहे जो कोई करे। अन्यथा तो ये तो ऐसा आंदोलन है, ऐसा मुद्दा है कि आप बिना किसी के सुमोटो एक्शन लेके, आप उस आंदोलन को लेके, आप उसको जनहित याचिका में तब्दील करके और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहे आप डिसाइड कर सकते हैं। कौन रोक रहा है आपको? भाई मूल अधिकारों में है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको पूरा अधिकार है। और अगर कुछ और भी हो तो वो मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद को तोड़ के कानून के विरुद्ध जाके, संविधान के विरुद्ध जाके, न्याय का नाम लेकर अन्याय करते हुए वहां राम मंदिर बना सकते हैं। तो आर्टिकल 142 में जो आपको पावर दी गई है, कंप्लीट जस्टिस, इससे बढ़िया जस्टिस क्या होगा कि मूल अधिकारों में जो अधिकार बौद्धों को दिया गया है, उनका महाबोधि विहार पंडों के हाथ से छुड़ा के इस कानून को खत्म करके, क्योंकि आर्टिकल अभी बताया बंते जी ने बताया है भाई, आर्टिकल 13 बहुत साफ कहता है कि जो भी कानून मूल अधिकारों के विरोध में है अपने आप खत्म हो जाएगा। पर वो हुआ नहीं, उसके अकॉर्डिंग अभी चलने, तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। वो इसलिए भी नहीं लग रहा कि आपने अपने यहां से क्यों ट्रांसफर कर दिया, अपने पास ही रखते ना। अभी लोग कह रहे हैं और पिटीशन डालेंगे, डालो भाई जिसको जज साहब दबाव में। मैं ये तो आप जज साहब से पूछना है, जज साहब दबाव में है। मैं तो अपनी बात बताऊं। एक तरफ बिहार के चुनाव से क्या फर्क पड़ता? चुनाव से क्या फर्क पड़ता? चुनाव है तो इससे बढ़िया मौका कौन सा होगा? इससे बढ़िया मौका किसी को नहीं मिल सकता। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए कि सरकार दबाव में आवे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दबाव में आवे। भाई चुनाव तो दबाव का समय होता है, इससे बढ़िया कौन सा समय? तो हम सब लोगों को इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कल चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या रणनीति बनी तो उसके हिसाब से काम करेंगे। भाई अगर मनु की मूर्ति लग सकती है वहां राजस्थान में, उस व्यक्ति की जिसने इस धरती की मानवता को अपमानित किया है, मनु ने, जो ऊंच नीच पर आधारित एक व्यवस्था देता है, जो महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार विहीन करता है, ऐसे नकारा, ऐसे घटिया व्यक्ति की मूर्ति अगर राजस्थान हाईकोर्ट में लग सकती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो न्याय के एक प्रतीक हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। संविधान के रचयिता है, उनकी मूर्ति लगने में क्या दिक्कत है? लगनी चाहिए। नहीं, उनकी मूर्ति होनी नहीं चाहिए सर वहाँ पे। किसकी मूर्ति? मनु की मूर्ति क्या होनी है? हाँ मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, पर अगर वो लगी हुई है तो बाबा साहब की क्यों नहीं लग सकती? तो बिल्कुल लगनी चाहिए। तुम सारे के सारे मिलकर आंदोलन करोगे, मनु की मूर्ति हटाओ वहां से।